गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। डियर हम लोग अपनी क्लास 10th के संस्कृत टॉपिक में प्रबुद्धो ग्रामीण का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट सीखेंगे। तो डियर जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लें, अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर कर दें और लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं एक पैसेज आपको सिखा दिया था, उसके बाद आज उसको दोबारा रिपीट करके आज इस टॉपिक को हमको कंप्लीट करना है। तो चलिए देखिए, मैंने बताया था एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़ करके नगर की ओर जा रहे थे। उसमें से कुछ गांव के लोग बैठे थे और कुछ नगरवासी बैठे थे। मौन धारण किए हुए सब थे। तभी एक नगरवासी गांव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि गांव वाले पहले भी अशिक्षित और अज्ञानी थे और आज भी अशिक्षित और अज्ञानी है। न उनका विकास अभी तक हुआ है और न भविष्य में कभी होगा। ये बातों को सुन करके एक चतुर ग्रामीण बोला, हे नगरवासी, आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप ही शिक्षित और ज्ञानी हो। यह सुन करके गर्व के साथ गर्दन ऊंचा करके शहर वाला बोलता है, बोलूँगा, अतिश्यामी कहूँगा, परम पहले शर्त लगा लिया जाए। यह बात सुन करके चतुर ग्रामीण बोला, ठीक है भाई, आप हम सब अशिक्षित हैं, आप शिक्षित हो, हम सब अल्प ज्ञानी हैं, आप ज़्यादा ज्ञानी हो। इस बात का ध्यान रखकर ही, इस बातों को ध्यान में रखकर ही शर्त लगाई जाए या एक दूसरे से पहले पूछी जाए। यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना हुए तो आप हमें 10 रुपये देंगे और अगर हम उत्तर देने में समर्थ ना हुए तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। तो डियर्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अभी से आगे चलना है। ये बात जब गांव वाला बोलता है तो इस बात को सुनकर नगर वाला कहता है, हाँ ठीक, हाँ ठीक है, स्वीकृत समय मुझे शर्त मंजूर है। इति कथिते, इति मतलब इस, कथिते मतलब कथन को, तस्मिन मतलब उसके, नागरिक मतलब नगरवासी के अंदर, मतलब इस कथन को सुनकर नगरवासी के, ग्रामीण मतलब ग्रामीण, गांव वाला, नागरिक का मतलब नागरिक, अवदत मतलब बोलता है, गांव वाला नगर वाले से बोलता है, प्रथम भवान एवं पृच्छापि, प्रथम मतलब पहले, भवान मतलब आप, एवं पृच्छतु मतलब पहली पूछ लो। नागरिकस्ताम ग्रामीणम अकथत, अर्थात नगरवासी ही गांव वाले से बोलता है, ताम मतलब तुम ही, अकथत मतलब पूछ लो, प्रथमम त्वमें प्रथम पृच्छम, यानी आप ही सबसे पहले पूछ लो। इदत मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, ग्रामीण मतलब गांव वाला, अवदत मतलब बोला, युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छम, मैं ही पहले पूछ लेता हूँ। आपदो बिना पैर का है, दूरगामी मतलब दूर तक जाता है, अर्थात बिना पैर का है, दूर तक जाता है। सा चा साक्षरो अक्षरों से युक्त है, न चा पंडिता और पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। आमुखा बिना मुख का है, स्फुट वक्ता मतलब सब कुछ बयां कर देता है। चायो जनाति जो उसे जानता है, सा पंडिता मतलब वही विद्वान है। अस्या मतलब इस सॉरी अस्या मतलब इसका, उत्तरम मतलब उत्तर, ब्रवीत मतलब बताइए, भवान मतलब आप, अर्थात आप इसका उत्तर बताइए। नागरिका बहुकालम यावत, नगरवासी, बहुका मतलब बहुत, यावत मतलब होता है, यावत अचिंता मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, परेशान हुआ। परंतु पहलिकाया मतलब पहले का, उत्तरम मतलब उत्तर, दार्तु मतलब देने में समर्था नाभवत नहीं हो पाया, अर्थात नागरिक बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, परेशान हुआ, परंतु उस पहले का उत्तर नहीं दे पाया। अतः ग्रामीणम अवदत, अतः गांव वाले से बोला, अहम अस्य पहलिकाम उत्तरम न जानामि, अहम मतलब मैं, अस्य मतलब इस, पहलिका मतलब पहले का, उत्तरम मतलब उत्तर, ना का मतलब नहीं, जानामि मतलब जानता हूँ, अर्थात मैं इस पहले का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुन करके, ग्रामीण मतलब गांव वाला, अकथत मतलब बोला, यह सुनकर गांव वाला बोला, यदि भवान उत्तरम न जनाति, यदि आप इस पहले का उत्तर नहीं जानते, तरही मतलब तब, ददातु मतलब दो, 10 रुपये, काणी मतलब 10 रुपये, चलो निकालो, किसका इधर। अतः म्लान मुख अर्थात मुंह बना करके, शर्मिंदा हो करके, नागरिक मतलब नगर वाला, समय अनुसार मतलब शर्त के अनुसार, 10 रुपये, काणी मतलब 10 रुपये, ददादी मतलब देता है, अर्थात गांव वाले को नगरवासी मुंह बना करके शर्त के अनुसार 10 रुपये देता है।
पुनः ग्रामीणों ब्रवीत, फिर दोबारा गांव वाला बोलता है, इदानी अब भवान मतलब आप, पृच्छातु मतलब पूछो, पहलिकाया मतलब पहली, अर्थात गांव वाला बोलता है अब आप पहले पूछो, आपकी बारी है। दंड दानेन मतलब दंड पा करके, खिन्ना मतलब दुखी होकर के, नागरिका मतलब नगरवासी, बहुलकाला मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक, विचार मतलब विचार करता रहा, ना कच्छमी परंतु ना पूछ पाया, पहली काम स्मारत मतलब उसे कोई भी पहली उसके दिमाग में नहीं आई, अर्थात तो कोई पहली पूछ नहीं पाया। अतः अधिक लज्जमान, और बहुत ज़्यादा लज्जमान मतलब होता है बहुत ज़्यादा लज्जित होकर के या शर्मिंदा होकर, ब्रवीत मतलब बोला, स्वीकार्य मतलब आप ही स्वीकार करिए, आप ही अपनी स्वयं की पहेली का उत्तरम, तो मैं उत्तरम भी बता दीजिए। स्वीकार मतलब आपने जो पहली, आपने पहली का मतलब अपनी पहली को जो पूछा था उसी का उत्तर बता दीजिए। तदा सह ग्रामीण, तब ग्रामीण, विहस मतलब हंसते हुए, स्वपहलिकाया मतलब अपनी पहली का, सम्यक मतलब सही सही, उत्तरम मतलब उत्तर, अवदत मतलब देता है, अर्थात यह बात सुन करके उसने कहा आप ही अपनी पहले को उत्तर बता दीजिए। यह सुनकर गांव वाला हंसते हुए अपनी पहले का सही से उत्तर बताता है, पत्रम की पत्र मेरी पहले का उत्तर है। इति यतो ही इदम पदेन विनामी दूरयति, यही तो, इति यतो मतलब यही ही, बिना पैर का दूर तक जाता है। साक्षर अक्षरे मतलब अक्षरों से युक्त होता है, ना पंडिता भवति परंतु पंडित नहीं होता है। एतस्मित्रेव काले, एतस्मिन काले का मतलब इस समय, तस मतलब उस, ग्रामीण मतलब गांव वाले का, ग्राम मतलब ग्राम, आगत में आ जाता है, अर्थात इसी समय वार्तालाप करते हुए गांव वाले का गांव आ जाता है। सा विहसन, वह हंसते हुए, रेलियाता में रेलगाड़ी से, अविरत मतलब उतर कर, स्वग्राम मतलब अपने गांव प्रति मतलब की ओर, अचलत मतलब चला जाता है, अर्थात वह गांव वाला रेलगाड़ी से उतर कर अपने गांव की तरफ चला जाता है। नागरिका लज्जिता, नागरिक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर, भूतवा पुरोता मतलब पहले की तरह, तृष्णि मतलब बैठ जाता है, अतिष्ठित, तृष्णि मतलब शांत होकर, अतिष्ठित मतलब बैठ जाता है, अर्थात नागरिक लज्जित होकर पहले की तरह शांत होकर बिल्कुल बैठ जाता है। सभी यात्रीण मतलब सभी यात्री, वाचान मतलब जो बात कर रहे थे, ताम नागरिका मतलब जो बहुत ज़्यादा, सभी यात्री ने, जो गांव वाला जो वाचान मतलब बहुत ज़्यादा, ताम नागरिका में जो बात कर रहा था, दृष्टि मतलब उसको देखकर आसन मतलब हंस रहे थे, अर्थात सभी यात्री उस बहुत बोलने वाले गांव वाले को देखकर हंस रहे थे। तदा सा नागरिका, तभी वह नागरिक, अनुभत यत ज्ञानम, तभी वह नागरिक अवधत मतलब कहता है, यत ज्ञानम सर्वतः संभवी, कि ज्ञान सभी जगह संभव होता है, अर्थात तभी वो गाँव शहर वाला बोलता है कि ज्ञान सभी जगह, ज्ञानम सर्वतः संभवती, ज्ञान सभी जगह संभव है। ग्रामीण मतलब गांव वाला, अपि मतलब अब, अपि अभी भी, कदाचित मतलब कुछ, थोड़ी भी, नागरिकेभ्यः बुद्धिमता भवन्ति, यानी गांव वाला भी नगर वाले से बुद्धिमान हो सकता है। ग्रामीण गांव वाला भी, अपि मतलब भी, कदाचित मतलब ज़्यादा, नागरिक व नागरिक से प्रबुद्धता मतलब बुद्धिमान हो सकता है, अर्थात कोई गांव वाला भी नगर वाले से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है। तो डियर्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए, ज्ञान सभी जगह संभव है, ज्ञान बराबर है, किसी के ज्ञान पीछे या ज़्यादा नहीं हो, तो हम लोग को खुद चाहिए ज्ञान कहाँ से मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल को प्रेस करके लाइक जरूर कर दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।